हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 8। और आज खूबसूरती से स्टार्ट करेंगे, श्री गणेश करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का हमारा जो मेन गोल होगा टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग अगर शुरुआत ही अच्छी होगी तो पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है मैं आपको लेक्चर इनिशियली जो बनाए थे मैंने उसमें मैं बता चुका हूं, कोई बात नहीं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब क्या है? दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल दो, एक्स और वाई, और यहां पर है एस और टी, वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो समझो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक वैल्यू, मतलब एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना। समझो कैसे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें से मुझे जिस वैल्यू को निकालना है या सब्स्टिट्यूट करना है वो निकाल लूंगा। तो मैं निकाल रहा हूं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो मैंने निकाल लिया x इक्वल टू 14 माइनस वाई। क्यों? क्योंकि y को मैं पॉजिटिव को इधर लेके गया तो नेगेटिव हो गया और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें पुट कर देंगे, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में मैं किसकी वैल्यू पुट कर दूंगा? x की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा? देखो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। 2y इधर, 4 इधर, नेगेटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया हो जाएगा। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 2y। तो ये हो जाएगा 14, 10 इज इक्वल टू 2y, यानी y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 5। इसका मतलब ये कहता है ये कि y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x कैसे निकालेंगे? तो x सिर्फ y में यहां पुट कर दो y की वैल्यू। तो x विल बी इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू आ गई 5, तो x की वैल्यू मेरे ख्याल से आ जाएगी 9। और इसका मतलब यह है कि दो ऐसे नंबर जिनका एडिशन करने पर कितना आ रहा है? 14 आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट करने पर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है? 4। और मेरे ख्याल से ये करेक्ट है। दोनों को माइनस करके देख लो 4 आ रहा है, और दोनों को ऐड करके देख लो 14 आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? अब ये सेम क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे। यहां पर आप क्या करना, जब फ्रैक्शन में आ जाता है ना तो बेटा आप सबसे पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। कैसे? देखो यहां पर मैं s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 को कैसे सॉल्व करने वाला हूं। s अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, और ये 6 कितना हो जाएगा? 36। तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट तो हमारे पास यही है। अब इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, या तो s की निकाल लो या तो t की निकाल लो। तो मैं क्या करूंगा? s की निकाल लो, t की निकाल लेता हूं। तो t को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो s बराबर 3 प्लस टी, और s की वैल्यू यहां पुट कर दो। जहां जहां s दिख रहा है, वहां वहां 3 प्लस टी रख दो। तो देखो क्या क्या हो सकता है? 2 टाइम्स ऑफ s प्लस 3 टाइम्स ऑफ t इज इक्वल टू 36। और s की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? s की वैल्यू आई है 3 प्लस टी। तो हम लिख देंगे 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्या बात पिक्चर समझ में आई? बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई t हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा प्लस 3t इज इक्वल टू 36। और ये 6 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5t इज इक्वल टू 36 माइनस ऑफ 6, 5t इज इक्वल टू 30, and t will be equal to 30 divided by 5, that will be equal to 6. Therefore t is equal to 6. Is it clear to all of you my dear student? बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब जहां हमने s की वैल्यू 3 प्लस टी बोला था, वहां पर आप s की जगह
कुछ मत रखो, s की वैल्यू निकल जाएगी, t की जगह 6 रख दो, तो 3 प्लस 6, तो s will be equal to 9 and that will be it. Therefore the values of s and t are 9 and 6 respectively. s और t की जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, 9 और 6. समझ में आ गया? तो बस इसी तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो पहली इक्वेशन से और उसको सेकंड इक्वेशन में रख दो, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे एक वेरिएबल को और कन्वर्ट कर दोगे उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से. क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, तो इजीली सॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही. अगले लेक्चर में लेके आता हूं मैं अगले 2 पार्ट और मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला. जय हिंद.